खिलाफ विरोधियों ने बनाया 28 दलों का गठबंधन। फिर भी मोदी को हराना विपक्ष के लिए नहीं है आसान। गांव, गरीब, झोपड़ी वाले भी बोल रहे मोदी मोदी मोदी। जो राजीव गांधी नहीं कर सके वो मोदी ने कर दिखाया। 2019 की तरह क्या 2024 में भी होगा विपक्ष का सफाया? साल 2014 से पहले देश के सियासी हालात ऐसे थे कि कांग्रेस को छोड़कर कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी जो अकेले दम पर देश की सत्ता हासिल कर सके। नेहरू काल से ही राजनीति में उसका एक छत्र राज हुआ करता था, लेकिन साल 2014 में नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखते ही जैसे मानो कांग्रेस का सियासी सिंहासन डोलने लगा। और इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने मोदी पर भरोसा करते हुए बीजेपी को ऐसा प्रचंड बहुमत दिया जिसने देश की राजनीति को ही बदल कर रख दिया। जिस कांग्रेस ने लंबे समय तक देश पर राज किया, जनता ने उसे एक झटके में जमीन पर लाकर पटक दिया। बीजेपी को मिली इस ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी ने देश की कमान संभाली, जिनके राज में गांव गरीबों के विकास पर भी सरकार ने खूब जोर दिया, जिसके दम पर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी दोबारा सत्ता में लौट कर आ गए। और अब मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है 2024 का लोकसभा चुनाव, जहां उनका मुकाबला 28 विपक्षी पार्टियों के गठबंधन से है। लेकिन लगता है जैसे महागठबंधन भी मोदी को नहीं हरा पाएगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह गांव, गरीब, झोपड़ी तक पहुंचा मोदी का नाम है, जिसकी काट खोजना विपक्ष के बस की बात नहीं लगती। के लोकसभा चुनाव में मोदी को सत्ता से हटाने के लिए 28 विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन तो बना लिया, लेकिन लगता है मोदी के भौकाल के आगे ये गठबंधन भी धराशायी हो जाएगा। क्योंकि साल 2014 से देश की सत्ता संभाल रहे पीएम मोदी ने अपने 9 साल के कार्यकाल के दौरान योजनाओं को जमीन पर पहुंचाने के लिए बहुत ही तेजी से काम किया है। कांग्रेस के राज में तो एक वक्त ऐसा भी था जब देश की सत्ता संभालते वक्त 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने खुद कहा था कि सरकार जब भी 1 रुपया खर्च करती है तो लोगों तक 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं। और आज मोदी राज में सरकार 1 रुपया भेजती है तो लाभार्थियों के पास पूरा 1 रुपया उनके खाते में पहुंचता है। यही है वो बदलाव जिसका इंतजार देश की जनता लंबे समय से कर रही थी, जिसे मोदी सरकार ने साकार किया। इस एक कदम से सरकार और लाभार्थी के बीच से बिचौलियों का खात्मा करने की वजह से ही 2019 में मोदी सरकार दूसरी बार सत्ता में आई थी। इस जीत के बाद खुद अमित शाह ने कहा था, घर, बिजली, गैस, शौचालय, इन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाकर हमने लाभार्थियों को यह एहसास दिलाया है कि देश के विकास की योजना में उनकी भी हिस्सेदारी। साल 2019 के चुनाव में सैकड़ों सरकारी योजनाएं मोदी की जीत में गेम चेंजर साबित हुई थी। और इस बार लगता है फ्री राशन मोदी को सत्ता दिलाएगा। इस देश की गरीब जनता को सस्ते दरों में राशन तो पहले भी मिला करते थे, लेकिन मोदी सरकार में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सभी को साल 2020 से ही फ्री में राशन दिया जा रहा है। क्योंकि यही वो दौर था जब देश में कोरोना फैला हुआ था, जिससे एक तरफ लोगों की जान जा रही थी तो वहीं घरों में कैद होने की वजह से कई लोगों की नौकरियां भी छिन गईं। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में फ्री राशन बांटने का ऐलान किया, वो भी महीने में 2 बार, जिससे देश की जनता को जहां काफी मदद मिली तो वहीं मोदी सरकार को भी फ्री राशन बांटने की वजह से बड़ा चुनावी फायदा मिला। जब साल 2022 में यूपी जैसे बड़े राज्य में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ लौटकर सत्ता में आई। यूपी चुनाव के दौरान खुद पीएम मोदी चुनावी रैलियों में फ्री राशन की खूब बातें किया करते थे। और हरदोई की एक चुनावी रैली में राशन की लाभार्थी गरीब महिला की कहानी सुनाते हुए क्या कहा था, आप भी सुनिए। एक गरीब बुजुर्ग अनपढ़ मां उस बुजुर्ग महिला से फिर पूछा, किसका नमक खाया है, किसे धोखा नहीं देगी? तो उस मां ने कहा,
मोदी का नमक खाया है। वो बुजुर्ग महिला के साथ उनके बुजुर्ग पति भी बैठे थे। उन्होंने भी उस मां ने जो कहा, उनके पतिदेव ने भी उसको समर्थन दिया, हां में हां मिलाई। फिर उस बुजुर्ग महिला से पूछा गया कि मोदी ने ऐसा क्या किया है। साथियों, इस गरीब बुजुर्ग मां ने उत्तर दिया, ये उत्तर मैं कभी भूल नहीं सकता। उस मां ने कहा, मोदी राशन दो हमें। फिर दोबारा कहा मां ने, मोदी राशन दो हमें। भाई और बहनों, फिर बाद में उस महिला ने बताया, उस मां ने बताया कि कितना राशन उनके परिवार को मुफ्त मिल रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि वो बूढ़ी मां जो कभी मुझे मिली नहीं है, वो मां इतना मुझे आशीर्वाद दे रही है। पीएम मोदी की इसी कहानी से आप समझ सकते हैं कि फ्री राशन के मुद्दे को बीजेपी ने किस तरह से भुनाया था। और अब लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के लिए फ्री राशन का मुद्दा एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसलिए मोदी सरकार ने फ्री राशन योजना बंद करने की बजाय इसे अभी भी जारी रखा। साल 2020 से मिल रहे फ्री राशन ने लोगों के दिलों में मोदी के लिए कितनी बड़ी जगह बना दी है, यह आप यूपी से आई एक वीडियो से आसानी से समझ सकते हैं, जिसे खुद पूर्व आईपीएस और यूपी के एमएलसी साकेत मिश्रा ने पोस्ट किया है। तो बड़ी मलकी जका सभे दी टका दी हम तो समय नाम तो मोदी का चाउर खाए थे। अरे बहुत खावा जाते है और उनहु से कोई से जब मोदी ने देवे और जगह जो पता नहीं कोई ना पाते तो ओकर का हम जावे जहां सभे दी चाहे जब तक कोई मारो गरिया जोन वादी बे तो उनका ना वादी बे तो ना कहा। पीएम मोदी की सरकार में प्रधान सचिव रह चुके नृपेंद्र मिश्रा के बेटे साकेत मिश्रा जहां वीडियो बना रहे हैं, तो वहीं झोपड़ी में रहने वाली महिला मोदी सरकार से मिले राशन का बखान कर रही है और कह रही हैं, मोदी का चावल खाते हैं तो मोदी को ही वोट देंगे। ये तो सिर्फ एक वीडियो है जो वायरल हो गई। सोचिए, ऐसे ही न जाने कितने गरीब परिवार होंगे जिन्हें जब महीने में 2 बार फ्री राशन मिलता होगा तो उसे इससे कितनी मदद मिलती होगी। और जिन घरों में फ्री राशन जाता होगा, अगर उस घर के लोग इसी तरह से मोदी को समर्थन देते रहे तो सोचिए गांव गरीबों तक मोदी सरकार की पहुंच कितनी मजबूत हो जाएगी। और फिर जब साल 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे तो सरकारी योजनाओं के यही लाभार्थी एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, जिसकी काट ढूंढना विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा। क्योंकि पहली बात तो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस खुद पिछले 9 सालों से सत्ता से बाहर है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अलावा विपक्षी गठबंधन में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो अकेले दम पर बीजेपी को टक्कर दे सके। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस बार के चुनाव में भी सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के दम पर मोदी जीत हासिल कर पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं।